Hello students, how are you? I hope you all are good बच्चों. So today we are going to start our new chapter जिसका name है बच्चे The Magic Wrap. Okay? Yes. Let's begin with warm up. It is believed that customs and old beliefs must be followed, otherwise something unpleasant may happen. This story shows how Siba, a Garo chief's daughter, and her husband stopped when they unknowingly violated her mother's instructions about not touching the wrap, a wedding gift, without chanting a spell. रीड एंड लर्न. सो आप क्या विश्वास करते हो बेटा? इट इज़ बिलीव दैट जो कस्टम होते हैं, ओल्ड बिलीव्स होती हैं, उन्हें हमें मानना ही चाहिए, हमेशा फॉलो करना चाहिए, या वो सब चीज़ें अनप्लीजेंट होती हैं, क्या ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको रुकना चाहिए? तो ये स्टोरी जो है उसी को शो करती है. जो सिब्बा है बेटा यहाँ पर, जिसका नाम दिया गया है सिल्बा, और एक गारो चीफ डॉटर है जो, और उनके हस्बैंड कैसे सफ़र करते हैं. ओके, क्योंकि उनको पता नहीं था कस्टम से रिलेटेड, कुछ ऐसे बिलीफ से रिलेटेड, और मदर के इंस्ट्रक्शंस के बारे में वो सुनते नहीं हैं. उन्होंने कोई चीज़ ऐसी गलत कर दी वेडिंग गिफ्ट से रिलेट करते हुए कि विदाउट चैंटिंग करते हुए ही उसको बोल दिया. तो देखते हैं स्टोरी के अंदर, इसको रीड करते हैं, लर्न करते हैं कि इसमें किस तरह से कस्टम और बिलीफ्स के बारे में बताया गया है. लॉन्ग लॉन्ग अगो इन द रसंगरी विलेज इन तुरा डिस्ट्रिक्ट आसाम देयर लिव्ड अ गारो चीफ नेम्ड Alaman with his wife Norila. He belonged to rich lineage and ancestors who had also been chiefs before him. Being a rich man, he had a palatial house and made of strong bamboo. The doors and windows were decorated with the finest cane mattings and the floors were covered with expensive silk carpets. Beautiful copper lamps decorated the walls. So बहुत पहले की बात है बेटा. यहाँ पे रसंगरी जो विलेज है, जो तुरा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, आसाम के अंदर पड़ता है, वहाँ पर एक गारो चीफ रहते थे जिनका नाम था एलमैन, और अपनी वाइफ के साथ. ठीक है, एलामैन रहते थे और अपनी वाइफ के साथ वहाँ पर रहते थे. उनकी वाइफ का नाम था नोरिला. ठीक है, तो एलामैन और नोरिला दोनों हस्बैंड वाइफ थे. वो आसाम के अंदर तुरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो रसंगरी जगह है वहाँ पर रहते थे. और वो क्या थे बेटा? बिलोंग करते थे रिच लिंकेज और एंसेस्टर. ठीक है, मतलब जो एंसेस्टर कौन होते हैं बेटा? जो पूर्वज होते हैं ना, फोर फादर्स, उनको बोला जाता है. एंसेस्टर्स से बिलीव करते थे, और जो चीफ थे वो उनको एक तरह से बहुत सम्मान देते थे. और रिच मैन होने के नाते पैलेशियल हाउस जो था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैम्बू से बना हुआ था. डोर और विंडो काफ़ी डेकोरेटेड रहते थे, फाइनेस्ट केन थी उनका, और फ्लोर जो था पूरा कवर्ड था एक्सपेंसिव सिल्क कारपेट से, और ब्यूटीफुल कॉपर लैम्प्स लगे हुए थे जो डेकोरेटेड करते थे पूरी वॉल्स को. दिस couple led a very comfortable life and were delighted when God blessed them with a beautiful daughter. They loved their daughter very much and named her Silba. As the girl grew up, her beauty increased manifold. Silba fell in love with Silkami, a young man from her own tribe. Her parents liked the grandson Silikami very much and gave their consent for the marriage. According to the Garo tradition, after marriage the bride and the groom were to live with the chief and his wife. तो जो कपल था बेटा ये, क्योंकि काफ़ी रिच थे, कंफर्टेबल लाइफ को एंजॉय करते थे, काफ़ी डिलाइट महसूस करते थे कि गॉड ने उनको इतना अच्छे से ब्लेस्ड किया है, और उनकी एक ब्यूटीफुल डॉटर भी थी. तो जैसे जैसे बेटा उनकी डॉटर बड़ी होती जा रही थी, जिसका नाम सिल्बा रखा उन्होंने, तो काफ़ी सुंदर हो गई थी. ठीक है, देन और इतना इंक्रीज उनकी मैनिफेल्ड ब्यूटी हो गई थी कि अब सिल्बा का विवाह करना था, शादी करना था, और उसको प्यार हो गया था सिलकामी से. सिलकामी कौन था? एक यंग मैन था जो उन्हीं की ट्राइब से बिलोंग करता था. उसके जो पेरेंट्स थे जो, ठीक है, तो जो गर्ल्स के पेरेंट्स थे वो काफ़ी कैसा था बेटा? लाइक द हैंडसम सिलकामी वेरी मच, कि उसको भी पसंद करते थे. वो चाहते थे कि हमारी बेटी की शादी उसी से हो जाए. लेकिन गारो ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग शादी के बाद जो ब्राइड है और ग्रूम है बेटा, दोनों को किसके साथ रहना था? चीफ एंड उसकी वाइफ के साथ रहना था. Silba was given many expensive wedding gifts by her parents, these including ornaments like Jackson, Reipok, Sankiki, etc., all made of gold and studded with precious jewels. The most unique gift the Norila presented her daughter was a magic wrap. This wrap was kept in a locked, stout wooden box. The mother took out the wrap, which was made of the finest silk. She had thousands of flowers in rainbow colors embroidered on it.
This magic wrap shone so brightly that gazed the eyes of everyone who saw it. In a state of excitement, Silba stretched her hands off touch it, but was immediately warned by her mother not to do so. The magical wrap could be touched only after chanting a magic spell. It was originally presented to her great-grandmothers by their goddess on her wedding. Ever since, it had been handed down from mother to daughter in their family. Then अब उनकी शादी की तैयारी होती है बेटा, और शादी जब होने लग जाती है तो काफ़ी चीज़ें गिफ्ट दी जाती हैं. ओके, तो सिल्बा जो थी उसको काफ़ी एक्सपेंसिव वेडिंग गिफ्ट्स मिले थे अपने पेरेंट्स से, जिसके अंदर से उनको काफ़ी ऑर्नामेंट्स मिले, जिसमें जैक्सन, राइपॉक, सैंकी, ये सब चीज़ें थी, और सब चीज़ें गोल्ड से बनी हुई थी. प्रीशियस ज्वेल्स उनको मिले थे, यूनिक गिफ्ट मिले थे, और बहुत सारे गिफ्ट में से ही एक मैजिक गिफ्ट, रैप गिफ्ट भी उसको मिला था. जैसे ही वो मैजिक जो रैप था बेटा, ठीक है, जो रैप गिफ्ट था वो उसको लॉक किया हुआ था एक स्टॉउट वुडन बॉक्स के अंदर, और जैसे ही वो उसको छूने लग जाती है, क्योंकि एक फाइनेस्ट सिल्क के अंदर प्रॉपर उस पर फूल लगे हुए थे, रेनबो की तरह कलरफुल उसको सजाया गया था, एम्ब्रॉयडर्ड किया गया था मैजिक रैप को, और वो ब्राइटली शो हो रहा था. जो भी उसको देखता वो बिल्कुल हैरान हो जाता कि उनकी आंखों में कितनी अच्छी चमक वाली क्या चीज़ नज़र आ गई. डेजर्ट हो जाते थे लोग उसको देखकर, और स्टेट के अंदर काफ़ी एक्साइटमेंट थी कि क्या है इसके अंदर. और जो सिल्बा थी ना वो उसको स्ट्रेच करने लग जाती है, उसको टच करने की कोशिश करती है. जैसे उसको छूने की कोशिश करती है, उसकी मदर मना कर देती है, नहीं इसको अभी नहीं छूना, ये आफ्टर चैंटिंग के बाद ही छुआ जाएगा. ओके, मैजिक स्पेल के बाद, चैंटिंग अ मैजिक स्पेल. देन ये ओरिजिनली प्रेजेंटेड किया जाता था ग्रेट ग्रैंडमदर के थ्रू गॉडेस ऑन हर वेडिंग. ओके, तो मीन्स उनके कुछ बिलीव्स थे, कुछ कस्टम्स थे, उनके बाद ही उसको रैप को ओपन कर सकते थे. नोरिला टोल्ड हर डॉटर दैट whoever touched the wrap without chanting the magic spell, a disaster befell him on her. The girl assured her mother that she would always remember to chant the spell before टचिंग द रैप. अब नोरिला जो है, ओके, नोरिला अपनी डॉटर को बताती है बेटा कि रैप को अगर आप बिना चैंटिंग के खोलोगे, ओके, बिना चैंटिंग द मैजिक स्पेल के खोलोगे तो क्या होगा, एक मॉन्स्टर आ सकता है, एक डिजास्टर आ सकता है, और डिजास्टर सब चीज़ों को ख़त्म कर सकता है. तो इसलिए इसको कभी भी बिना चैंटिंग के नहीं खोलना है. आफ्टर हर मैरिज सिल्बा lived happily with her husband. She did not share the secret of the magic wrap even with her husband. अब शादी हो गई बेटा, ओके, और सिल्बा की शादी हो जाती है अपने हस्बैंड, और वो दोनों साथ साथ रहने लग जाते हैं. लेकिन उसने इस सीक्रेट के बारे में, जो मैजिक रैप का सीक्रेट था जो उसकी मदर ने उसको बताया था, वो अपने हस्बैंड से भी शेयर नहीं करती है. टाइम पास्ड एंड एलामेन एंड नोरिला ग्रू ओल्ड एंड डाइड. Silba seldom took the magic wrap out of the locked box. She never wore it for the fear of spoiling it. Only once a year did she take it out to air it and then again kept it back in the box. She was very careful never to touch the wrap without chanting the mantra. Her husband was not aware of what lay inside the locked box and he was the eager to know either, even after many years of their marriage. Then बेटा अब एलामेन और नोरिला जो थे वो काफ़ी ओल्ड हो गए थे और वो गुजर चुके थे, डेथ हो गई थी उनकी. जो सिल्बा थी ना वो उस मैजिक रैप को बेटा मतलब बिल्कुल ही बॉक्स के अंदर रखती थी, उसको बॉक्स और लॉक लगाकर वैसे ही. अपने हस्बैंड को भी कुछ नहीं बताती थी उसके बारे में, उसने किसी को कुछ नहीं बताया. और जब भी वो उसको अगर खोलती थी तो साल में एक बार खोलती थी, और खोलने के बाद रैप आउट करते हुए, चैंट करते हुए, मंत्र करते हुए उसको खोलती और दोबारा से वैसे ही उसको लॉक करके रख देती थी. तो उसके हस्बैंड को पता नहीं था, लेकिन वो जानना चाहता था कि इसके अंदर है क्या, लेकिन उसको बताती नहीं थी. One day after chanting the magic spell, Silba took out the wrap to air it. She gently spread it out and let the mountain air blow over it. She stood there for some time unable to remove her eyes from the glittering beauty and glowing colors. Then just she remembered that she had to go to a nearby streams to catch some crabs to look and cook for her husband's lunch. So एक दिन क्या होता है बेटा, वो चैंटिंग करती है. ओके, चैंटिंग द मैजिक स्पेल के बाद सिल्बा took out the wrap to air it and gently spread करती है उस पर उसको, और प्रॉपर तरीके से उसके जो कलर्स निकल के आते हैं रेनबो वाले पूरे 7 कलर्स को एंजॉय करती है. उसको ग्लिटरिंग ब्यूटी जो उसकी प्यारी सी थी उन ग्लोइंग कलर्स को देखती है. देन उसके बाद उसको याद आता है, अरे मुझे तो क्रैब को पकड़ना है ताकि वो अपने हस्बैंड के लिए क्या लंच में बना पाए. On her way to stream, she met her husband, who was returning home from a nearby village. Silba told her husband to keep an eye on the wrap.
which she had spread out to dry. She sternly warned him not to touch the wrap no matter what happened. He was unable to understand why his wife was making such a fuss over a mere wrap. When Silikamis reached home, there was a sudden change in the weather. The bright sunshine disappeared and black clouds overcast the sky. It became dark and soon it began to rain. Silkami was worried and he shouted loudly to call his wife, but his voice was. अब बेटा जैसे ही रास्ते से आता है ना, उसको तो क्रैब पकड़ने थे, अपने हस्बैंड के लिए लंच में बनाना था, तो रास्ते में जब वो जाती है पकड़ने के लिए स्ट्रीम पर, नदी पर, तो उसके हस्बैंड उसको रास्ते में मिल जाते हैं और वो अपने हस्बैंड को क्या बोलती है कि मैं क्रैब लेकर आती हूँ, तब तक आप क्या करो, जो रैप है ना, जो मैजिक रैप था, आप उसका ध्यान रखना क्योंकि मैंने उसको सुखाने के लिए रखा हुआ है। तो उसके हस्बैंड चाहते हैं और सोचते हैं पता नहीं क्या चीज़ें हैं और ये क्या मैटर होता है, तो उसने उसको छूने के लिए मना किया था, टच करने के लिए, क्योंकि उसके लिए तो मंत्र पढ़ने होते थे, चैंटिंग करनी होती थी। लेकिन उसके हस्बैंड क्या कर देते हैं, उसको सोचते हैं ये पता नहीं क्या फर्स है, सच अ फर्स ओवर अ मेयर रैप, मुझे नहीं पता ये क्या चीज़ें हैं, या अननेसेसरी वरी, बिना वजह क्या है, मतलब वो बिना बात क्यों वरी होती रहती है इस चीज़ के लिए। और सिलकामी वहाँ घर पर पहुँचता है, देन अचानक से चेंजेस होने लग जाते हैं वेदर में, ब्राइट सनशाइन डिसअपियर्ड हो जाता है, ब्लैक क्लाउड्स ओवरकास्ट द स्काई एंड पूरा बिकेम डार्क, सून इट बिकेम टू रेन एंड सिलकामी वॉज वरीड कि ये अचानक से क्या हो गया, और वो जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है, शाउटेड लाउडली टू कॉल हिज वाइफ, कि अपनी वाइफ को बुलाना चाहता है। Drowned it in the thunder. Meanwhile, Silba was also hurrying back home as fast as he could. It took her time as the path was uphill. Soon the rain turned into hail. It was then that Silkami was really alarmed. He had to act fast if the wrap was to be saved. Forgetting Silba's warning, he rushed out and grabbed the wrap to bring it in. The moment was touched the wrap, he felt himself changed. In a flash, he turned into a large beautiful male bird. The magic wrap became his brightly colored feathers and tail. At this moment his wife came running. She gave out a cry and without thinking she caught hold of the small pieces of wrap which was still visible. As soon as she touched it, trying to snatch it away from her husband, she turned into the female bird. अब जैसे ही बेटा उसके हस्बैंड चिल्ला रहे थे, बुला रहे थे, तो जो मीनवाइल सिल्बा जो था वो हरिंग बैक होम, सिल्बा को जल्दी जल्दी घर पहुंचना था, लेकिन अब जो रास्ता था बेटा थोड़ा सा बड़ा था, शायद उनका घर हिल पर होगा और वो रिवर पर गई हुई थी, तो उसको थोड़ा टाइम लग गया। तब तक बहुत तेज बारिश आ गई थी, ओले पड़ रहे थे, हेल हो गए थे, हेल में चेंज हो गए थे, बर्फ पड़ने लग गई थी। सिल्कामी वॉज रियली अलार्म्ड कि उसको लग रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, और सिल्बा भूल चुकी थी कि क्या वार्निंग मैंने उसको दी थी, लेकिन अपने हस्बैंड की वार्निंग को वो समझ नहीं पाई थी। मीन्स हस्बैंड को जो उसने बताया था कि इसको छूना नहीं है बेटा, ठीक है, लेकिन अब उसने शायद कुछ तो ऐसा किया था जिसकी वजह से चेंज वहां पर आए थे, और चेंज होने की वजह से अब वो जो बेटा रैप था, ही चेंज टर्न इनटू अ लार्ज ब्यूटीफुल मेल बर्ड, और उसके हस्बैंड अब किस में चेंज हो चुके थे बेटा, एक लार्ज ब्यूटीफुल कलर्ड फैदर, टेल, सब चीजें उनके आ चुकी थी, एक मैजिक तरीके से वो ब्यूटीफुल मेल में चेंज हो गए थे, ब्यूटीफुल मेल बर्ड में। अब मैजिक रैप जो ब्राइटली कलर्ड फैदर्स थे एंड टेल, ऑल द मोमेंट हिज वाइफ केम रनिंग, और जल्दी से तब तक उसकी वाइफ वहां तक आ चुकी थी, और जितना भी रैप के पीसेस पड़े हुए थे उसने सबको फटाफट कलेक्ट किया, स्मॉल पीसेस को, और जो विजिबल थे जल्दी से उसने उनको क्या किया, शी टच्ड इट ट्राइंग टू स्नैच इट अवे फ्रॉम हर हस्बैंड, और अपने हस्बैंड से फटाफट उसको स्नैच कर लिया, ले लिया। शी टर्न इनटू अ फीमेल बर्ड, और वो किस में बदल गई बेटा, फीमेल बर्ड में चेंज हो गई। सिल्कामी एंड सिल्बा वर चेंज्ड इनटू अ पिकॉक एंड अ पीहन रिस्पेक्टिवली, और दोनों कौन कौन से बर्ड बन गए बेटा, सिल्कामी और सिल्बा एक पिकॉक और एक पीहन बन गए, ठीक है, मोर और मोरनी, ये देख रहे हो ना बेटा, तो इसमें चेंज हो गए वो। Then they flew away and started living along other bird, और फिर दोनों उड़ गए और बर्ड्स के साथ में ही रहने लग गए। Since Silkami had caught a much larger portions of the magic wrap, the male peacock has far more brightly colored feathers and the gorgeous tail. The peahen has less feathers because Silba could
hold only a small pieces of the magic wrap. Till today, when clouds gather in the sky and the winds roar, the peacock burst into cries. It is believed that the bird is afraid that his beautiful feather will get spoiled. और उसके बाद से ही बेटा दोनों चेंज हो गए थे, उड़ के दूसरे बर्ड्स के साथ रहने लग गए। और सिलकामी जो था बेटा उसके इतना ज़्यादा पोर्शन, क्योंकि सिलकामी को ज़्यादा पोर्शन मिला था, उसने ना मैजिक रैप को ज़्यादा पकड़ा था, ज़्यादा पोर्शन उसको मिला, इसलिए वो काफ़ी कलरफुल होता है। ओके, उसके फैदर काफ़ी कलर्ड होते हैं, ब्राइट होते हैं, और वो काफ़ी गॉर्जियस टेल भी होती है उसके पास। पीहन के पास बेटा लेस फैदर्स हैं। ओके, सिल्बा जो थी ना उसके पास ने क्योंकि थोड़े पीसीस कलेक्ट कर पाई थी ना वो स्मॉल पीसीस को मैजिक रैप के, तो इसलिए उसके जो फैदर्स कम थे और कम ब्राइट नजर आती है, तो इस वजह से इन दोनों में थोड़ा चेंजेस हो गया। तो अभी भी ये माना जाता है बेटा, विश्वास किया जाता है कि ये जो बर्ड हैं, ठीक है, पिकॉक और पीहन, ये मानते हैं कि जब भी बहुत तेज बारिश आती है, क्लाउड आते हैं, तो उनको क्या डर होता है कि उनके फैदर विल गेट स्पॉइल्ड। ओके, स्पॉइल्ड ना हो जाए। तो यही पर ये चैप्टर फिनिश होता है बेटा। इसको पढ़ेंगे रीड आउट करते हुए। यू हैव टू कंप्लीट द एक्सरसाइज विच इज रिलेटेड टू दिस चैप्टर।